आप देख रहे हैं ज़ट टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। इलाहाबाद प्रयागराज के खुसरो बाग का नाम आपने तो सुना ही होगा। खुसरो बाग ये बाग मुगल वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। खुसरो बाग में खुसरो का मकबरा बना हुआ है। खुसरो जहांगीर का बहुत निडर और जाबाज लड़का था। खुसरो के बारे में कई बातें की जाती हैं, लेकिन खुसरो के नाम से इस बाग को क्यों जाना जाता है, इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को मालूम है। खुसरो ऐसा पहला व्यक्ति था जिसे बाग में बंदी बनाकर रखा गया था, क्योंकि उसने उसके पिता जहांगीर के खिलाफ ही सन 1606 में विद्रोह कर दिया था। सिंहासन पाने के लिए खुसरो ने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उसे बड़ी निर्दयता से मार दिया गया था। तब उसकी उम्र केवल 34 साल की थी। उस लड़ाई में जहांगीर के दूसरे लड़के खुर्रम ने खुसरो को खत्म करने के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसके बाद में खुर्रम बादशाह बन गया। खुर्रम बड़ा होकर शाहजहां बन गया, जिसने उसकी प्यारी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। खुसरो की कब्र का निर्माण सन 1622 में पूरा हो गया था और निथर बेगम, जिसकी कब्र शाह बेगम और खुसरो की कब्र के बीच में थी, उसका निर्माण सन 1624 और 25 के दौरान करवाया गया था। ये बाग सभी तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से रक्षित किए गए थे और शायद इसलिए इस बाग को इतिहास की नज़र में काफ़ी महत्व है। 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, तब इस खुसरो बाग ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान का काम किया था, क्योंकि उस वक्त सिपाही इसी बाग में आकर सलाह मशवरा लिया करते थे और युद्ध की आगे की रणनीति बनाते थे। तब उस वक्त विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली कर रहे थे और वो मुक्त इलाहाबाद के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद अंग्रेजों ने उनके इस विद्रोह को कुचल डाला। ऐतिहासिक भव्यता के अलावा भी खुसरो बाग में कई सारे आम और अमरूद के पेड़ हैं। इन पेड़ पौधों के लिए भी खुसरो बाग काफ़ी जाना जाता है। ऐसी प्रसिद्ध और मशहूर खुसरो बाग इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक के मोहल्ला खुलादाबाद में आता है। इस खूबसूरत मकबरे की इमारत को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट में राष्ट्रीय ज़ट टीवी इंडिया।